हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओमिक्रॉन की वजह से नॉर्मल रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया। ये पाबंदी मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था, उसके बाद पाबंदी लगाई गई थी, जो लगातार आगे बढ़ाई जाती रही है। अब क्योंकि इस बार 15 दिसंबर से फ्लाइटें ओपन होनी थी, रेगुलर फ्लाइटें खुलनी थी, लेकिन ओमिक्रॉन ने खलल डाल दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पाबंदी बढ़ानी पड़ी 31 जनवरी 2022 तक। अब ये खबर जैसे ही आई, हर कोई परेशान हो गया कि आने वाले दिनों में उनके टिकट हैं, किसी के 15 दिसंबर को, किसी को 18 दिसंबर को, किसी को सऊदी जाना है, किसी को कतर जाना है, किसी को बहरीन, किसी को कुवैत, किसी को यूएसए, किसी को कनाडा, किसी को दुबई, किसी को सिडनी जाना है। तो इस तरीके से लोगों को ट्रेवल करना है, किसी को वापस इंडिया आना है। तो इस खबर के बाद लोग परेशान हो गए कि क्या उन्हें फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी उनकी, या उन्हें टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, या टिकट रिशेड्यूल करना पड़ेगा, वो ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट मेरे पिछले वीडियो पर आए, तो उन सबका मैं जवाब एक साथ दे दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले आपको एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आजकल आप 2 शब्द बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, एक एयर बबल एग्रीमेंट और एक नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट। ये 2 शब्द आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो इनको पहले समझ लेते हैं, जिससे आपको बात को समझने में आसानी हो। तो पहले समझते हैं कि नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट क्या है और एयर बबल एग्रीमेंट क्या है। तो नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट का सीधा मतलब हुआ कि जैसे कोरोना वायरस से पहले जिस तरीके से भारत फ़्लाइटें ऑपरेट करता था, वो नॉर्मल फ़्लाइटें हो गई। अगर आपको कतर जाना होता, या फिर सऊदी जाना होता, या फिर दुबई जाना होता, तो आप जब फ़्लाइट को सर्च करते थे तो आपको बहुत सारी फ़्लाइट मिलती थी ट्रेवल करने के लिए। इसके अलावा सस्ते दाम पर टिकट मिलते थे और टिकट काफ़ी रिफंडेबल भी होते थे। लेकिन अब जब पाबंदी लगी, तब जो देश थे उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया कि क्यों ना हम एक समझौता करते हैं फ़्लाइट का, कि पाबंदी के बावजूद फ़्लाइट चलती रहे। तो उन्होंने एक दूसरे के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट किया। इसके तहत ये होता है कि 2 देशों के दरमियान जो फ़्लाइटें चलती हैं, उनमें 2 देशों की ही कंपनियां अधिकतर फ़्लाइटें ऑपरेट करती हैं। जैसे अगर इंडिया और ओमान के दरमियान अगर फ़्लाइट चल रही है, तो इंडिया से आप देखते होंगे कि एयर इंडिया अधिकतर फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है, तो ओमान से ओमान एयर और सलाम एयर ज़्यादा फ़्लाइटें ऑपरेट करती हैं। तो यानी 2 देशों की कंपनियां इसमें ज़्यादा शामिल होती हैं। हालांकि थर्ड कंट्री की फ़्लाइट शामिल होती हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि 2 देशों की फ़्लाइट ज़्यादा शामिल होती हैं। और इसके अलावा एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो टिकट होते हैं वो महंगे होते हैं, कास्टली होते हैं। और एयर बबल एग्रीमेंट में क्या होता है कि टिकट कई सारे रिफंडेबल नहीं होते हैं, यानी टिकट नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है एयर बबल एग्रीमेंट में, कि जो रेगुलर फ़्लाइटें चलती थी उस टाइम से फ़्लाइटें नहीं चलती हैं, रेगुलर टाइम से फ़्लाइटें नहीं चलती हैं। एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटों को आप देखते होंगे कि ओमान एयर किसी दूसरे टाइम पर चल रही है, पहले के टाइम पे नहीं चल रही है। इसके अलावा देखते होंगे कि इंडिगो भी किसी दूसरे टाइम पर चल रही है, पहले टाइम पे नहीं चल रही है। तो ये एक बेसिकली फ़र्क होता है रेगुलर फ़्लाइटों में और एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटों में। तो ये हो गया, बेसिक चीज़ें हो गई जिसको आपको समझना था। अब बात करते हैं कि फ़्लाइटें बंद होंगी कि नहीं बंद होंगी, जिनके टिकट हैं, टिकट क्या कैंसिल करना पड़ेगा, या वो ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत का अब तक 33 देशों के साथ में एयर बबल एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके तहत फ़्लाइटें चल रही हैं। इसके अलावा कुछ देशों के साथ में और फ़्लाइटें चल रही हैं DGCA के स्पेशल अप्रूवल के तहत। तो इसलिए आपको ना तो टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत है, ना तो टिकट रिशेड्यूल करने की ज़रूरत है, ना तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। हाँ, अगर फ़्लाइट कैंसिल होगी तो किसी दूसरी वजह से कैंसिल होगी, ना कि इस वजह से कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल फ़्लाइट पर 31 जनवरी 2022 तक पाबंदी लगा दी है, इस वजह से फ़्लाइट नहीं कैंसिल होगी। हाँ, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस दिन आपका टिकट हो, मान लीजिए 15 दिसंबर में आपका टिकट है, तो आप 14 दिसंबर में उस फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक करें कि फ़्लाइट रिशेड्यूल तो नहीं हुई है या फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप फ़्लाइट एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत सारी फ़्लाइटें अपने टाइम को चेंज कर देती हैं। कुछ फ़्लाइटें पहले निकल जाती हैं और टाइम से फ़्लाइट सूचना भी नहीं देती है, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती है, जिसकी वजह से आपकी फ़्लाइट मिस होती है, छूट जाती है और आप इतना नुकसान करते हैं, क्योंकि इस समय टिकट बहुत महंगे हैं। तो बहरहाल यही आपको बताना था कि जिन भी भाइयों के, जिन भी बहनों के टिकट हैं आने वाले दिनों में, उनको परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत है, ना तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटें चल रही हैं, चलती रहेंगी। एयर बबल एग्रीमेंट या एयर बबल कोई फ़्लाइट नहीं है, फ़्लाइट तो वही है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, इसके अलावा भी और फ़्लाइटें इमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, ओमान है, सलाम एयर है, तमाम फ़्लाइटें। एयर बबल एग्रीमेंट एक समझौता है 2 देशों के दरमियान फ़्लाइट संचालन के लिए। एयर बबल कोई फ़्लाइट नहीं है। ठीक है भाइयों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताया। बहरहाल और भी आपके कोई सवाल हो
तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय।